हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन एफ के। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कई सालों में लगातार पूछा जा चुका है। 2018, 20, 21 और 23 में पूछा गया था। इससे पहले भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें डिफिनीशन लिखनी होती है, छोटा सा फिगर बना देना होता है। आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर से समझेंगे कि एफ के अंदर होता क्या है। तो डिफिनीशन में दिया हुआ कि जालक में एक ऋणायन हट जाने पर छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यह ऋणायन का स्थान एफ केंद्र कहलाता है, जो क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। तो हम कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऋणायन हट जाने पर जालक जो होता है ये आपका क्रिस्टलीय जालक होता है। ये जो नीचे दिया हुआ है क्रिस्टलीय जालक होता है, इसी को जालक बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जालक में एक ऋणायन हट जाने पर, अब ऋणायन कैसे हटेगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। ऋणायन हटेगा धनायन से, तो धनायन को ही ले लेते हैं। इसमें धनायन दिया हुआ है सोडियम और ऋणायन दिया हुआ है क्लोरीन। तो हमने यहाँ पे धनायन ले लिया है, सोडियम ले लिया है हमने एक। तो सोडियम की हमने सॉलिड फॉर्म ले ली है, सोडियम को सॉलिड फॉर्म में हमने ले लिया है। अब इसे सब्लिमेशन एनर्जी जो हम प्रदान करेंगे तो ये गैस के रूप में टूट जाएगा। जब इसे हमने सब्लिमेशन एनर्जी इस पर प्रवाहित की, जो सॉलिड था वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो हमारा गैस फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो गैस फॉर्म में परिवर्तित हुआ है सोडियम हमारा, तो इसे हम अब आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा देंगे तो हमारा ये एक आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने इसे आयनाइजेशन एनर्जी दे दी। ये सोडियम था, इस सोडियम गैस फॉर्म में था, इसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आई ई प्रदान कर दी। तो हमारा ये आयन के रूप में टूट गया। आयन कैसे होता है, जब उस पर प्लस लगा होता है तो आयन के रूप में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। अब यही जो गैस फॉर्म में है, जो गैस फॉर्म में है, इसको हमने इस क्रिस्टल जालक पर प्रवाहित कर दिया। अब ये जो आयन इस क्रिस्टल जालक पर प्रवाहित होगा तो यहाँ से आप ये धनायन जब जाएगा तो कोई ना कोई ऋणायन लेकर जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये वाला ऋणायन लेकर इसने NaCl बना लिया। तो यहाँ पे ये धनायन यहाँ पे गया और Cl माइनस के साथ मिला, तो यहाँ पे NaCl बना लिया इसने, NaCl बना लिया। तो यहाँ पे जब ये वाला हट जाएगा तो इसका जो स्थान होगा, तो इसको उदासीन बनाए रखने के लिए जो इसका स्थान होगा वो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है। छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये छिद्र उत्पन्न हो गया, यहाँ से क्लोरीन हट गया ना, NaCl सोडियम के साथ मिलकर आयन बना लिया एक। तो अब जो ये हट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, यह ऋणायन का स्थान, यही जो ऋणायन का हटने का स्थान होता है, यही हमारा एफ केंद्र कहलाता है, जो क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। यानी कि इसको जो रंग प्रदान करता है वो इसी के कारण रंग प्रदान करता है। जो क्रिस्टल रंगीन आपको दिखाई देते हैं, ये इसी के कारण एफ केंद्र के कारण ही दिखाई देते हैं। तो यही था आपका एफ केंद्र वाला टॉपिक। एक बार हम आपको डिफिनीशन फिर से बता देते हैं। तो जालक में एक ऋणायन हट जाने पर, जालक में हमारा एक ऋणायन हटा, कैसे हटा, जब एक धनायन को हमने गैस फॉर्म में इसके ऊपर प्रवाहित किया तो वो एक ऋणायन को लेकर बाहर निकल जाएगा और उसमें छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि छिद्र एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण करने पर इसमें छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि वही स्थान क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। वही स्थान आपका क्या कहलाएगा, एफ केंद्र कहलाएगा, जो रंग प्रदान करता है क्रिस्टल को, रंग इसको रंग प्रदान करता है, जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।